10वीं कक्षा के विद्यार्थीगण हिंदी मूल पाठ्य पुस्तक की स्थिति के पाठ 6 को आप लोगों ने पढ़ा था। पाठ 6 में नागार्जुन जी द्वारा रचित यह दंत की मुस्कान और फसल शीर्षक काव्य एक ही पाठ में, जिसमें यह दंत की मुस्कान शीर्षक काव्य को आप लोगों ने पढ़ लिया है, फसल बाकी है। तो इस भाग में अब फसल शीर्षक काव्य जो है नागार्जुन जी द्वारा रचित मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान देंगे, फसल के बारे में कवि ने लिखा है, जो उनका अनुभव है उसको उन्होंने साझा किया है। इसमें जो हकीकत है अपने आप में पहले यह बयां करते हैं कि एक फसल के परिपक्व होने में बीज के अंकुरन होने से लेकर के इसके पूरे विकास प्रक्रिया में किन किन तत्वों का योगदान होता है, उन तमाम तत्वों का गुणगान इसमें किया गया है, बखान किया गया है, उनकी विशेषता को उकेरा गया है और तत्पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि फसल आखिर है क्या, और अंत में इस पर प्रश्न भी किया जाता है कवि के द्वारा। और बोर्ड परीक्षा में यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इससे निकल कर आता है प्रत्येक वर्ष। तो आइए ध्यान देंगे, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। इसमें तो फसल के निर्माण में, फसल के उत्पादन में दरअसल में एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, यानी किसी एक या किसी दो या किसी तीन नहीं, बल्कि अनेकानेक और एक जगह के फसल की बात नहीं हो रही है। यानी सर्वसाधारण फसल की बात हो रही है, तमाम फसल की बात हो रही है। तो किसी एक या किसी दो नदी के पानी का करिश्मा नहीं है, उसका जादू नहीं है, बल्कि यह ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। ढेर सारी बरसाती नदियां या फिर हिमालय से निकलने वाली नदियों के पानी का ही जादू, पानी का ही कमाल होता है, जादू होता है, जिससे फसल का उत्पादन भरपूर हो पाता है। उन नदियों से अनेकानेक नहरों का निकास हुआ है और फिर उन नहरों से किसान अपने फसलों की सिंचाई करते हैं, तब जाकर कहीं भरपूर उत्पादन कर पाते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है यह। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है यह। फसल क्या है? तो किसी एक के नहीं, किसी दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है, ढेर सारी नदियों के पानी का कमाल है। फिर वैसे उसी प्रकार से एक के नहीं, किसी एक व्यक्ति के नहीं, किसी दो व्यक्ति के नहीं, बल्कि अनेकानेक यानी लाखों लाख, लाखों लाख नहीं, करोड़ों करोड़, लाख लाख, कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, यानी लाख लाख कोटि कोटि, यानी लाख लाख करोड़ों करोड़ मजदूरों यानी श्रमिकों के हाथों से किए जाने वाले परिश्रम का प्रतिफल है यह फसल। तो वहीं कवि बताते हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। तो किसी एक पारिश्रमिक, किसी दो पारिश्रमिक नहीं, बल्कि लाखों लाख करोड़ों करोड़ मजदूरों के हाथों के स्पर्श की गरिमा है यह फसल। फिर बताते हैं कि एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, और मिट्टी में भी किसी एक मिट्टी या किसी दो मिट्टी की नहीं, बल्कि हर प्रकार की मिट्टी
के सम्मिश्रण का प्रतिफल है यह फसल। और ऐसी घटना कैसे होती है? तो बरसात के दिनों में, बाढ़ के दिनों में, बाढ़ के पानी द्वारा मिट्टी को अपर्दित किया जाता है, यानी मिट्टी का कटाव किया जाता है, मिट्टी का क्षरण होता है और क्षरित मिट्टी को पानी के जलधारा से बहा करके एक स्थान से दूसरे जगह पर स्थान पर जमा किया जाता है। और वैसी लाई गई मिट्टी, नई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी या पंक मिट्टी कहते हैं। और वह पंक मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। फसलों के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपजाऊ या उर्वरक से परिपूर्ण वह मिट्टी मानी जाती है। तो इस प्रकार से हजारों हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म हर खेत की मिट्टी में सम्मिश्रित हो जाता है, मिल जाता है। तो एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, यानी यह फसल जैसे एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। और एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख करोड़ों करोड़ मजदूरों के हाथों के स्पर्श की गरिमा है। वैसे ही एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। फिर कभी पूछते हैं फसल क्या है? जैसा कि आप लोगों ने पढ़ लिया वही है, फसल क्या है? तो फिर उत्तर में भी वही बात आती है उभर कर कि और तो कुछ नहीं। फसल क्या है प्रश्न है, फिर कभी द्वारा उत्तर दिया जाता है कि और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। वह फसल क्या है? तो नदियों के पानी का जादू है। वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, बुरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। यानी जैसे कि आप पहले पढ़ चुके कि अनेकानेक नदियों के पानी का जादू है, करोड़ों करोड़, लाखों लाख, करोड़ों करोड़ हाथों के स्पर्श की गरिमा है। फिर एक के नहीं, दो के नहीं, हजारों हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। तो वही चीज यहाँ है कि फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। वह अनेकानेक नदियों के पानी का जादू है। वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, यानी अनेकानेक हाथों के स्पर्श की महिमा है। बुरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, यानी सभी प्रकार की मिट्टियों का गुणधर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। इसके ऊपर से और क्या है इसके साथ मिला हुआ? तो रूपांतरित सूरज की किरणों का कमाल भी है इसमें। जैसे कि आप देखते हैं सूर्य उत्तरायण होते हैं, सूर्य दक्षिणायन होते हैं। उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तो सूर्य का ताप बढ़ जाता है, गर्मी का मौसम हो जाता है। और जब दक्षिणायन हो जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का ताप कम हो जाता है, तापमान घट जाता है, दिन छोटा और रातें बड़ी होने लगती है। और जब तापमान अधिक होता है, दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती है। तो दोनों गोलार्धों में, उत्तरी और दक्षिण दोनों गोलार्धों में हमेशा विपरीत स्थिति बनी रहती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हम देखते हैं कि गर्मी के दिनों में, अभी उत्तरी गोलार्ध में हैं हम लोग और गर्मी का मौसम चल रहा है। दिन की अवधि काफ़ी लंबी है और रात की अवधि अपेक्षाकृत कम है और सूरज का ताप इस समय काफ़ी अधिक है। फिर धीरे धीरे तापमान घटते जाएगा, फिर पूर्णतः शीतकाल आ जाएगा, फिर धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगेगा। तो यह सिलसिला हमेशा जारी रहता है प्रकृति में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सूरज की जो किरण है, तिरछी और खड़ी किरण, यह धरती के तमाम प्राणियों को प्राप्त होती है, जिनमें वनस्पति जगत के फसल भी शामिल है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सूरज की किरणें रूपांतरित होती हैं। दिन की बेला में भी जो सुबह में सूरज की किरण होती है वह तिरछी होती है, शाम में, दोपहर बाद तिरछी होती है, मध्याह्न काल में सूरज की किरण सीधी होती है। इसलिए तापमान अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक होता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक दिन हम रूपांतरित सूरज की किरण को देखते हैं और मौसमवार तो सूरज की किरण रूपांतरित होती ही हैं। दिनवार
प्रत्येक दिन में भी दिन के भिन्न भिन्न काल में, घड़ी में यह किरण सूर्य की जो है रूपांतरित होती रहती है। तो रूपांतरित सूरज की किरण बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव डालता है जनजीवन पर या वनस्पति जीवन पर या जंतु जीवन पर। तो इस प्रकार से इन वनस्पतियों के लिए, फसलों के लिए भी रूपांतरित सूरज की किरणें काफी लाभदायी होती है। तो रूपांतर है सूरज की किरणों का। ऊपर से नदियों के पानी का जादू है फसल, हाथों के स्पर्श की महिमा है फसल, भूरी, काली, संदली, लाल, हर प्रकार की मिट्टी का गुणधर्म है। और ऊपर से क्या है, तो रूपांतरित सूरज की किरणों का भी प्रतिफल है यह फसल। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। और फिर हवा की बदलती रुख भी काफी प्रभाव डालती है फसलों पर, कभी सकारात्मक और कभी नकारात्मक। ये हवा की थिरकन जो है यह भी प्रभाव डालती है फसलों पर। तो सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, यह सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो हवा की थिरकन का भी कमाल है यह फसल। तो आइए, इस प्रकार से यह पाठ यहीं संपन्न होता है। तो अल्पकाल में ही यह जरूर समाप्त होता है। अगले पाठ में मैं फिर प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद। यहीं समाप्त।